जो आदमी साल में 10 दिन 15 घंटे पढ़ता था, वो जब वो चाहेगा कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूं, तब दिक्कत पैदा हो जाएगी, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन पैदा हो जाएगा। अब उसके दो रास्ते हैं, एक पॉजिटिव रास्ता है, एक नेगेटिव रास्ता है। इसलिए आज हमारे युवाओं में नशा बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि आपने तो 10 घंटा रोज डेली पढ़ा नहीं। अब आप एक दिन आप तैयारी करने आ गए और आपको 10 घंटा पढ़ना है, तो दिमाग क्या करेगा? किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन बाद ब्लॉक कर जाएगा। सबसे प्यारा रास्ता, आप भस्त्रिका करें और कपालभाति करें। भस्त्रिका आपके मन को 10 मिनट के अंदर शांत कर देगा, सारा वेंट आउट, सारा स्ट्रेस, सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देगा। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बनकर रहो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ ले कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं ऐश की तैयारी। देने दो गाली। तो जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए कि भैया ये खुशी के आंसू है। अब पता है, और तब तुम अपना हिसाब करना। तुम्हारी शक्ल है ना कुत्ते की तरह, कहेंगे हाँ अम्मा भी यही कहती है। अंधेरा हो गया, बैठे रहो अंधेरे में, किसी को चाटा मार दो, किसी कपड़ा खींच लो। मान लो सिनेमा हॉल में बैठे हो, लाइट चली गई, मारो भाग से नीचे से निकलना। तुम अंधेरे में डर जाते हो, क्योंकि तुम्हें बच्चों ने बताया गया कि अपने बच्चों के साथ ही मत करना। जब अंधेरा हो उनसे कहना मजा लो, डरावनी आवाजें निकालो। तुम सिर्फ लाइट का मजा लेना चाहते हो। कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर बैठे हैं, उल्टी सीधी आवाज निकाल ले, पढ़ने वाला भी होश हो गया तो कपड़ा उतार ले गए, गांव में रूमर उड़ा दिया कि वो है भैया, वो जिंदा है भैया। तुमको मजा लेना है डार्कनेस का। कुछ लोग कहते हैं भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है, होती होगी। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम भाग्य को मान ही नहीं सकते। अगर हमने भाग्य मान लिया तो हमारे जीवन से एक चीज खत्म हो जाएगी, वो है संघर्ष। और अगर वो खत्म हुई तो हम गए। पैसा देने में इतना नाटक करता है इस कंट्री का आदमी, और लेने में भैया दे देंगे, माँ कसम बता रहे हैं, माँ कसम आपका पैसा वापस कर देंगे भैया, बहुत गरीब है, किडनी दो रखे हो, गरीब हो। एक तो पता नहीं कौन ये सब बातें फैलाता है। इस देश के लोगों को अपनी बेइज्जती करने में बड़ी मजा आती है। भैया हम लोग बहुत गरीब हैं, किडनी नहीं है भैया, एक दे दो। गरीबी का मतलब उत्साह ना हो, शक्ति ना हो, ये सब गरीबी है। पैसा दूसरों के पास है, तुम्हें जरूरत है मांग लो, ना दे रोना, ये रोया मत करो। किसी को तुम्हारी नहीं देने की इच्छा है, कह दो भैया नहीं देने की इच्छा नहीं। इसलिए इस देश का आदमी सबसे ज्यादा रोता है। सबसे ज्यादा रोने वाले लोग इसी कंट्री में है। बहुत लोग मेरे पास फोन करते हैं, मिलने आते हैं, सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं करती। मैं कहता हूं भगवान शंकर की फोटो लगाओ भैया, उनको देखो, उनको फॉलो करो। जहर पीने की क्षमता रखो, सोने का महल बनवाने की क्षमता रखो। स्त्री यानी भगवान, मरे हुए को साथ नहीं रहती, मुर्दों के साथ, शक्ति के साथ रहे। सब भगवान सिर्फ शक्ति के साथ रहता है, बाकी किसी के साथ रहता ही नहीं। रावण भले ही राक्षस कुल का हो, लेकिन सर काटने की क्षमता है रावण में, तो भगवान शंकर उतर आए। हर व्यक्ति जो चाहता है कि उसकी स्त्री उससे खुश रहे, वो भगवान शंकर को अपना आदर्श बना ले। लॉर्ड राम, उनको जंगल जाने की क्या जरूरत थी भाई? उनके फादर ने लास्ट में कह ही दिया था कि बेटा यू डोंट गो, आई विल टेक द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई सेल्फ। जब लास्ट की बात हुई तो राम से दशरथ ने कहा कि बेटा तुम्हें कोई जरूरत नहीं जाने की, हमने वचन दिया था ना, तो हम हैंडल करेंगे। बट राम डज नॉट लिसन। अगर आप फादर की बात इतना ही मानते हैं तो ये भी मान लेते
जिस फादर ने वनवास दिया था वही फादर मना भी तो कर रहा था। पर ये फॉर्मूला है। 95% पीपल इन दिस वर्ल्ड थिंक कि स्ट्रगल मीन्स पेन। नेवर। तो जो बाहर रिक्शा वाला है ना, उसको यही लगता है कि स्ट्रगल मतलब पेन, स्ट्रगल मतलब स्ट्रेंथ। जब तुम पहले दिन दौड़ोगे तो 1 ही किलोमीटर दौड़ोगे, फिर जब तुम 15 दिन दौड़ोगे तो 5 किलोमीटर, फिर जब तुम 1 महीना दौड़ोगे तो 10 किलोमीटर। तो वो डेली क्या डेवलप हो रहा है? स्टैमिना नहीं। तो स्ट्रगल इज नॉट अ पेन, स्ट्रगल इज अ स्ट्रेंथ। आप जितनी सिंपल शादी करोगे उतनी आपका जीवन अच्छा होगा। बहुत 100-200 आदमी लेके जाते हो बारात, घोड़े बैठते हो, तलवार लगाते हो, तो लड़की सोचती है कि कोई राणा वाड़ा है। 5000 आदमी खिलाना, अपने घर पे खिलाओ। लड़की के घर वालों को क्यों टेंशन देते हो? और डाउरी मत मांगना, वो भिखमंगों का काम है। और लड़कियों को तो मैं कहूंगा डाउरी देना तो एक ही शर्त में। तो जब यूपीएससी क्लास लेता हूं तो मैं लड़कियों से कहता हूं कि जब तुम आईएएस बन जाना है तो डाउरी देना कोई बात नहीं, दे दो, पर एक शर्त में देना, यहाँ लिखवा देना कि मैं भिखमंगा, मेरी पत्नी भिखमंगन। लड़की वाले चाहते ही है कि हम अपनी लड़कियों को कुछ ना कुछ दें। मेरे पिताजी बचपन से मुझसे कहते थे कि कभी पैसा मत मांगना, अगर तुम्हारे पास दम नहीं है तो तुम रख भी नहीं पाओगे लिया हुआ पैसा। और ये चेंजेस किसी से शुरू नहीं होगा, हम सब इंडिविजुअली एक एक आदमी करेंगे तो लोग उससे इंस्पायर होंगे। तो सबको करना पड़ेगा। 90% लोगों की जिंदगी में कोई प्रायोरिटी है ही नहीं, है ही नहीं। उनसे पूछो क्या करोगे? भैया एसएससी का एग्जाम दे रहे। अच्छा, एसएससी क्यों दे रहे हो? एसएससी दे रहे हो तो यूपीपीसीएस भी दे दो। और अगर 4 लोगों ने समझा दिया, प्रायोरिटी चेंज हो गई। अपने जीवन की प्रायोरिटी बनाओ। प्रायोरिटी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, बहुत प्यारी चीज है प्रायोरिटी। हम जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना तो हम एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं, P = P, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। और जितने रूलरों ने इस फॉर्मूले को तोड़ा वो फेल कर गए। आपके घर में शादी है, रिलेटिव क्या, आप शादी के 10 दिन पहले ही पहुंच गए, सारा काम किया आपने, सारा, आप 17 घंटे काम किए, मरे। हमारी तरफ पूर्वांचल में एक शब्द है खटे। तो आप 17 घंटे खटे हो। जिस दिन शादी थी किसी ने आपसे पूछा ही नहीं खाना खाओगे कि नहीं। और आपका कोई दोस्त है आईएएस है, वो जैसे ही पहुंचा वरमाला के टाइम पे पूरे घर ने घेर लिया उसको, चारों तरफ लोग आ गए, भैया पानी, भैया जूस, भैया भैया मिठाई, भैया। पता लगा भैया पान खा रहे, किसी ने हाथ ऐसे कर दिया कि भैया यहीं थूकिए, बाहर कहां जा रहे भैया। अब आपको देख के आपका कलेजा फटा जा रहा है कि बताओ 17 घंटा मरे हम, और तुम इससे कह रहे हो भैया यहाँ थूकिए, भैया बाहर कहां जा रहे हैं। और जब भी तुम्हें दर्द होगा तो तुम दवा तो ढूंढोगे। दर्द यानी दवा की तलाश, संकट, अवसर है इसके लिए, योग्य व्यक्तियों के लिए। तुम में से बहुत लोग इतने भाग्यशाली हो और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम भाग्यशाली हो। इस वक्त तुमको कोई पूछ नहीं रहा होगा क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है। कितना भाग्यशाली हो तुम, जिस वक्त तुम्हें पढ़ना है उस वक्त तुम्हें कोई पूछ ही नहीं रहा, लेकिन तुम दुखी हो। रिक्शा वाला दुखी है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं। अरे जाहिल, जिसके पास है उसको डायबिटीज है, और डायबिटीज मनुष्य को खत्म कर देती, इंपॉर्टेंट बना देती। जो भी आदमी तुम्हारे घर के मैटर में इंटरफियर करेगा, बाहरी, अगर अपना घर चाहते हो कभी ना टूटे, कभी किसी बाहरी आदमी को अपने घर में इंटरफियर मत करने दो। किसी भी मैटर में, किसी भी मैटर में, तुम्हारे भाई से मामला है, तुम्हारा पिताजी से कोई डिस्प्यूट है, वाइफ से कोई डिस्प्यूट है, हस्बैंड से कोई डिस्प्यूट है, कभी किसी बाहरी आदमी को अलाउ मत करना, तुम्हारा पूरा घर खत्म हो जाएगा। तुम लोग यार मेहनत बहुत करते हो, ऐसा नहीं है। तुम्हारे में से कम जितने लोग इस क्लास में बैठे हैं 70% तो मेहनत करते ही होंगे। बस एक चीज तुम नहीं पकड़ पा रहे हो, डायरेक्शन। तुम मेहनत नहीं करना चाह रहे, मतलब तुम वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं ले रहे हो। तुम पढ़ रहे हो, बैठ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वो सारा काम कर रहे हो, पर तुम अपने आप को इंटरनली चेंज नहीं कर रहे हो। और उसके फॉर्मूले मैं तुम्हें बता रहा हूं, खड़े होके पढ़ो। अब चेयर, तुम्हारे लिए चेयर टेबल नहीं है, तुम ये ले लो। हार्डली ये आएगा 2000 रुपए का आएगा, बहुत आएगा तो 2000 रुपए का आएगा। और जब तुम खड़े होगे तो किसी भी कीमत पे स्पाइन सीधी होगी। तुम बैठोगे तो स्पाइन टेढ़ी हो सकती है, लेकिन तुम अगर खड़े हो तो स्पाइन टेढ़ी हो ही नहीं सकती। और इसका सीधा संबंध स्पाइन से है। सेरेब्रम कॉर्टेक्स, मेडुला, स्पाइन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और स्पाइन जितनी सीधी होती है, मन का अवेयरनेस उतना ज्यादा होता है। और जितनी देर तुम्हें पढ़ना है उतनी देर एम्प्टी स्टमक रहना है। तुम बस 10 दिन ये फॉर्मूला लगा के देखो, फेल कर जाए तो कहना मुझसे।
जितनी देर तुम पढ़ते हो उतनी देर स्टमक खाली रखना, क्योंकि जब तक स्टमक खाली रहेगा इसका ताला खुला रहेगा। जो भी अंदर भेजोगे सब जाएगा अंदर। जहां तुमने स्टमक को फिल किया यहां ताला लग जाएगा, तो नींद आएगी तुम्हें। ऐसे आंखें फैला के क्लास में देखोगे। ये 2-3 काम कर लो बस। जब तक पढ़ रहे हो इसको खाली रखो और देखो तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर कितनी ज्यादा बढ़ती है, तुम्हारी रिटेन पावर कितनी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि सीधे अंदर जा रहा है ना सबकॉन्शियस में। और जो चीज सबकॉन्शियस में चली जाएगी वो सेव हो जाएगी। इंडिया की टीम इंडिया की वजह से नहीं हारती, टीम की वजह से नहीं हारती, इंडिया की वजह से हारती, यहाँ के लोगों की वजह से। ये खुद परेशान रहते हैं सुबह से, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता। इनकी बेचैनी उनकी आगे चक्कर को ब्लॉक कर देती। वो बेचारे स्ट्रेस में रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता वो स्ट्रेस में क्यों है। 1 अरब 50 करोड़ लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, तुम सोचो तुम्हारी मेंटल स्थिति क्या होगी। और ना इतने बड़े बड़े खिलाड़ी वो सब मैच हारते हैं, वो कभी नहीं हारते। नहीं, जबरदस्त टीम है इंडिया की, शुरू से लेकर लास्ट तक हर आदमी खेल रहा था। ऐसा कोई आदमी था ही नहीं जो ना खेल रहा हो, सब खेल रहे हैं। लेकिन ये 150 करोड़ सुबह से परेशान। जीत तो रही है, हम कह रहे हैं कहा क्यों परेशान है यार, खेलने दो उनको, जीत जाएंगे सब। और जहां 2 विकेट गिरा सबने टीवी बंद कर दी। तब मैंने ट्वीट डाला कि इंडिया की टीम बाद में हारती है, पहले इंडिया के लोग हारते हैं। इतने लोग स्टेडियम में बैठे थे, सिर्फ चीयर करते अपने लोगों को, शांत हो गए सब। ऐसे ही बाहर के राजाओं ने आके पीटा इनको, ऐसे ही मरो है जोगी मरो। आज की जनरेशन है ना, ये सब कहती है यार मेहनत ना करना पड़े, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं, संभव ही नहीं है। जिसको भी कुछ ना कुछ मिला है उसके पीछे एक बहुत जबरदस्त संघर्ष की कहानी है, वो कोई भी हो, वो छत्रपति शिवाजी हो, नरेंद्र मोदी हो, कोई भी, सबके पीछे एक गाथा है स्ट्रगल की। और उन्होंने बड़े मजे से स्ट्रगल किया है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यार कोई ऑप्शन ही नहीं। स्वामी विवेकानंद गए यूरोप, अमेरिका, कोई टाई नहीं, कोई सूट नहीं, कुछ नहीं, कितना सम्मान हुआ। तो वो सम्मान किसका था? ज्ञान का। आज डॉक्टर अंबेडकर भगवान के समान इस देश में है, वो सम्मान किसका है? उनके ज्ञान का। किसने उन्हें इतना ताकतवर बनाया? ज्ञान ने। कभी आपको मौका लगे आप डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब जरूर पढ़ना, कंपलसरी पढ़ना। मतलब 2 किताबें तो आपको पढ़नी चाहिए। एक एपीजे कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स पढ़नी ही चाहिए आपको। आपको पता चलेगा कि यूथ को क्या क्या कर, उसमें 13 चैप्टर हैं, और वो 13 चैप्टर नहीं है, वो 13 नियम है। जैसे पहला चैप्टर में उन्होंने ड्रीम पे चर्चा की है, सपने पे, कि हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए। इस दुनिया में सारा खेल शक्ति का है, और शक्ति के सृजन में मन की बड़ी भूमिका है। इस पूरी लाइन को सुनिएगा, शक्ति के सृजन में मन की बड़ी भूमिका है। आपका पूरा जीवन मन पे। इसलिए दुनिया के जितने भी धर्म हैं उसमें सजदा का, सर झुकाने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप मंदिर में भी सर झुकाते हुए लोगों को देखोगे, मस्जिद में भी देखोगे, कहीं भी जाओगे तो सर झुकाने का बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन यहां से संचालित है। स्टीफन हॉकिंस की फोटो अगर कभी आप देखो, शरीर खराब है, मन ठीक है, नोबेल प्राइज विनर, 24 प्राइज दुनिया में। और दुर्योधन की अगर आप फोटो देखो तो पूरा शरीर ठीक है, दिमाग खराब है। पैसा तो नहीं है, लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे और राजनीति भी करेंगे, और 24 का इलेक्शन आ रहा है, तो हलचल तो पैदा करना मेरी आदत है। एकदम लड़ेंगे, और तुम लोग को भी लड़ना चाहिए। भारत का वर्ल्ड कप में एक मैच हारना बहुत जरूरी होता है। एक हारते हैं तभी होश में आते हैं। अगर ये लगातार सारा मैच जीत रहे हैं तो ये भाई साहब सेमीफाइनल में लेटेंगे, फिर ये जाके बाहर निकलेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट में इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती। इनको लगता है 4 मैच जीत गए, अब तो पेप्सी का टेंडर मिल ही जाएगा इस साल। और जितना ताकतवर आदमी होगा उतनी आजाद उनकी औरतें होंगी। नियम है। इसलिए यहूदी की औरतें बिल्कुल नहीं डरती पूरी दुनिया में घूमने, क्योंकि एक यहूदी की औरत को मारोगे पूरा शहर जला लेंगे। जितना ताकतवर आदमी होगा उतनी स्वतंत्र उसकी महिला होगी। बाहर आकर लड़ने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सर। जब आप बाहर निकलते हो समाज
हर जगह फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, सारी फोर्सेस आपका अपोज करती हैं। टैलेंट मार्क्स लाना नहीं है सर, टैलेंट है इस दुनिया में अपने आप को शांत बनाए रखना किसी भी परिस्थिति में। कुछ नहीं हो, कोई गाली देने लगेगा आपको, आप विचलित हो जाओगे कि अरे हमको गाली दे रहा, ऐसे ही दे रहा है, जब से निकला है तब से गाली दे रहा है। सब बात करिए लोगों से, अरे गांधी जी चोर थे। खड़े होने की तमीज नहीं है, कायदे से हवा चल जाए तो उड़ जाए, गोरखपुर से बनारस पहुंच जाए, और गांधी जी चोर थे। भगवान का आशीर्वाद मर्सिडीज नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है संतुलित मन। तभी तो मैं तुमसे ध्यान करने को कहता हूं। ध्यान करने का मतलब अपने मन पर 24 घंटा नजर। तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब। खुद में कुछ नहीं करना, बस चाहिए मुझे ये करना, और इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम करो, तुम सिर्फ करो। सबसे मदद मांगना, सबके सामने अपनी दुख को कहना, क्या फायदा। सर आपको पता ही नहीं कल क्या होने जा रहा है, तो जब हमें कल का पता ही नहीं तो हम आज में रहें। और जितने लोगों ने अपने आज को सुधारना शुरू किया उनका कल बेहतरीन हो गया। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। लड़ाई नहीं हो खत्म होगी जिंदगी में सर। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाकर मार डालेगी। हवाई जहाज में बैठना एक सपना हो जाएगा, अमेरिका जाना एक सपना हो जाएगा, नाइक का एयर मैक्स पहनना एक सपना हो जाएगा। लड़ाई तो होगी ही सर, लड़ना तो है सर। जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। मुल्ला लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, 2050 के बाद तुम्हारे बच्चे इनकी गुलामी करेंगे। क्या होता है जनसंख्या से? इजराइल डॉट जैसा देश वेस्ट एशिया में, किसी की औकात नहीं किसी अरब कंट्री की उसके सामने आंख उठा के देख ले। अभी रिसेंटली ईरान को धमकी दिया, इजराइल की नकल करो। अपने सबसे ज्यादा दुनिया में नोबेल प्राइज यहूदियों को मिला है, उनकी औरतें पूरी दुनिया में टहलती हैं, सीरिया में रहती है, बाली में, अफ्रीका के सारी कंट्रीज में घूमती हैं एज अ जर्नलिस्ट। किसी की मजाल है किसी यहूदी स्त्री पे हाथ रख दे, और रख दे तो मार्स में भी अगर उनकी कोई जनरेशन होगी तो वहां ढूंढ के मारेंगे वो। इतनी पावरफुल कम्युनिटी है, माइनॉरिटी अपने बल पे एक देश बना लिया जबरदस्ती से। जैसे हम लोग मकान कब्जा करते हैं यूपी में, हम लोग मतलब कि किसी का मकान देखा गया बोर्ड लगा दिया। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।